Hello everyone, welcome to our channel Step Up Educator. Today we discuss about Women Reservation Bill 2023. अब आप सबको पता ही है रिसेंटली ही 20 सितंबर 2023 में एक बिल पास्ड हुआ लोकसभा में जिसका नाम है वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023। इस बिल को स्टार्ट करने से पहले तो हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्या ये पहले कभी इंट्रोड्यूस किया गया या पहले कभी इसको पास करने की कोशिश की गई कि ये बिल पास हो जाए, यही देखते हैं। HD Devgowda government introduced this bill in parliament on 12 September 1996 but it could not be passed। ये पार्लियामेंट में पहले भी ये बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 12 सितंबर 1996 में, बट इस बिल को पास नहीं किया था। बट इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया था एज अ 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। दिस बिल proposed 33% reservation for women in parliament and state assemblies। कहते हैं कि ये जो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ये बिल हमें 33% रिजर्वेशन के बारे में बता रहा था जो वुमेन को मिलनी थी पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज़ में। विद इन दिस 33% रिजर्वेशन देयर वाज अ प्रोविज़न फॉर सब रिजर्वेशन फॉर SC ST बट नॉट फॉर OBC। कहते हैं कि इस 33% रिजर्वेशन के अंदर सब रिजर्वेशन के लिए भी प्रोविज़न था जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स आते थे, बट जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी वो उनके लिए सब रिजर्वेशन प्रोविज़न जो था वो नहीं था। अब 2023 सितंबर में जो हमारा न्यू पार्लियामेंट था वहाँ पे लोकसभा में इसकी प्रोसीडिंग्स हुई है। जब ये वुमेन रिजर्वेशन जो बिल इंट्रोड्यूस्ड किया गया लोकसभा में, उसका वहाँ पे ये नाम क्या था? उसका नाम था नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट बिल टू बी इंट्रोड्यूस इन न्यू पार्लियामेंट हाउस, कौन सा बिल है जो न्यू पार्लियामेंट हाउस में पहली बार पास हुआ है या इंट्रोड्यूस्ड हुआ है? वो था नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023। और इस एक्ट कौन से मिनिस्टर ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया? वो थे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को 2023 नारी शक्ति वंदन एक्ट को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में कब? 19 सितंबर 2023 में। और ये बिल पास कब हुआ लोकसभा में? 20 सितंबर 2023 में। अब जो ये जो 33% सीट्स की बात कर रहे हैं, ये जो सीट्स थी ये वुमेन की हैं इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज़। अब अगर हम करेंटली की बात करें कि जैसे आपको पता है कि 543 सीट्स जो है हमारे लोकसभा में हैं, आउट ऑफ विच 181 सीट्स विल बी फॉर वुमेन। इसमें जो 33% जो सीट्स होंगी वो हमारी वुमेन की हैं। कितनी सीट्स? 543 से 181 जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए हैं ये लोकसभा के अंदर। अब जब ये बिल की बात हो रही थी लोकसभा में तो तब वहाँ पे वोट्स डाले गए, तो जो वोट्स इनके फेवर में थे, वुमेन रिजर्वेशन बिल के फेवर में थे, वो थे 454 बिल वोट्स जो थे वो इस बिल के फेवर में थे, और 2 वोट्स ऐसे थे जो इनके फेवर में नहीं थे। अब उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल को बहुत टाइम लगेगा, किसके लिए? लोकसभा सीट्स जब तक मतलब इस लॉ को बनने में, इस वापस इसको मतलब लागू करने में इसको टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आप बात करेंगे जैसे 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस होने, उस टाइम पे ये जो बिल है इसको ये जो बिल है ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब सेंसस और डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट्स हमारी डन हो जाएंगी उसके बाद ये जो बिल है ये इम्प्लीमेंट होगा। बट अगर हम 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें वहाँ पे ये बिल लागू नहीं होगा। जब ये बिल आफ्टर दिस बिल बिकम लॉ, जब ये बिल लॉ बन जाएगा, वुमेन जो होंगी उनको रिजर्वेशन मिलेगी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में ही। उनको राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 33% रिजर्वेशन वाला जो एक्ट है वो लागू नहीं होगा। ये एक्ट सिर्फ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में ही लागू होगा। इट्स ऑल अबाउट वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।